गुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज जी की जय। युगों युगों से हम प्रभु परमात्मा निराकार दातार को भुलाए बैठे हैं। ये आत्मा प्रथम बार ही बनी, पहली बार ही बनी सतयुग में। और आज तक हम इसको मुक्त नहीं करा पाए। इस मानव चोले में आकर जो हम पे कृपा हुई है, इस बार हम पीछे न हटे। एक कृपा हम पर निरंकार प्रभु परमात्मा साकार रूप में आकर कर रहे हैं, और एक कृपा मुझे स्वयं पर भी करनी है। मैं स्वयं ही अपने घर में ठोकर खाता हूँ जब रात हो जाया करती है और लाइटें नहीं जलाता हूँ। अपना वही सामान मुझे नुकसान पहुंचाता है। इसीलिए हम शाम होते ही लाइटें ऑन करते हैं। अब हमारे जीवन की भी शाम हुई है। 84 लाख योनियों के बाद हमें ये मानुष जन्म मिला है। इसमें हम आत्मा को रोशन करें, और हम पे तो विशेष कृपा हुई है। हमें तो साकार सतगुरु जी भी मिले हैं और आत्मा को भी रोशन किया है। हम सब ने प्रभु को पहचाना है, देखा है, एहसास किया है, भक्ति कर रहे हैं। जिस प्रकार माता जी हमें समझा रही हैं, सत्संग करते रहो हर पल, आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़कर रखो, सिमरन करो, सेवा भाव मन में रखो। सेवा भाव मन में आते ही घर मंदिर बन जाता है, रिश्ते सुंदर बन जाते हैं। जहाँ पर रिश्तों में मधुरता नहीं है, वहाँ मकान ही रह जाता है ईंट गारे का, सीमेंट का, चाहे जितना सजा लो उसको। और एक मामूली सा घर भी मंदिर बना लेते हैं हम, जहाँ रिश्तों में मधुरता होती है। वहाँ फिर सजावट पे ध्यान नहीं जाता है, क्योंकि हृदय इतने सुंदर हैं। हृदय में एक दूसरे के लिए प्यार है, और ये रिश्ते पल दो पल के नहीं होते हैं, अंत सांसों तक निभाना होता है। बोझा नहीं होता है सेवा भाव में। सेवा भाव में प्यार होता है कि ये तो हमें परमात्मा की कृपा से रिश्ते मिले हैं। तो ऐसा सुंदर जीवन तभी बन पाता है जब ज्ञान हमारे पास होता है, चाहे वह भौतिकता का हो और चाहे आध्यात्मिकता का हो। ज्ञान ही हमारा मार्ग सही बनाकर चलाता है, और ज्ञान ही हमें मंजिल पर पहुंचाता है। यूं तो हम सब ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त कर कर मंजिल पर पहुंचे हैं, पर फिर भी मंजिल पर पहुंचने के बाद भी कर्म तो हमें ही करने हैं। एक मिल अवस्था बन जाए हमारी, सुंदर सा प्यारा सा हमारा मन बना रहे। सुदामा जी ने कभी भी ये नहीं जताया कि कृष्ण मेरा मित्र है और कृष्ण मुझे कुछ दे। अपनी भक्ति किए जा रहे हैं, अपना जो कर्म है वो किए जा रहे हैं। वेद पाटी ब्राह्मण थे, कहीं लालच नहीं समाया था, मोह नहीं समाया था। प्रभु की कृपाएं बरसी। जब मोह और लालच होता है तो कृपाएं भी बंद हो जाया करती हैं। फिर वही बात याद आ रही है कि एक राजा ने भीख मांगने वाली पर एक ये विशेष कृपा की कि उसे अपनी रानी बना लिया, और डाइनिंग टेबल पर जब भी बैठते राजा तो वो वहां से चली जाती। एक दिन राजा ने पीछा किया कि ये जाती कहाँ है। वह एक आले में वो निवाला रख के, रोटी रख के कह रही है, आला देने वाला। राजा बोले, रानी तो बन गई है पर अभी मांगने की आदत नहीं गई है। जिसका एक प्रभु परमात्मा निराकार दातार से नाता जुड़ चुका है, वो कभी भी भटकन में नहीं आता है, परेशानियों में नहीं आता है, दुखी नहीं होता है, संघर्ष में स्थिति
में भी भक्त को पता नहीं चलता है कि मुझ पे संघर्ष भरी स्थिति है, मुझ पे दुख है, और उसका तो लक्ष्य प्रभु परमात्मा निराकार दातार बन चुके हैं। उधर ही उसका ध्यान जा रहा है। यदि सत्संग में शरीर नहीं पहुंचा है तो वो जहां भी है, घर के जिस कोने में भी बैठा हुआ है भक्त, वहीं से ही लौ लीप जुड़ी हुई है, लौ जुड़ी हुई है। उनने पूरा सत्संग सुन लिया है, श्रवण कर लिया है, रोम रोम उसका हर्षा रहा है। ये अवस्था मुक्त अवस्था है। इस देह का भान भी न रहे मालिक। अब देह का भान नहीं रहेगा तो इसको हम सजा नहीं पाएंगे, सवार नहीं पाएंगे, नहा नहीं पाएंगे, इसको हम भोजन नहीं खिला पाएंगे। भान का मतलब है कि मैं मुझ में से हट जाए, ये तू में चली जाए, मैं बस एक तू परमपिता परमात्मा रह जाए मेरे पास। तू कौन है? परमपिता परमात्मा। बस ये तू मुझ में समा जाए। इस मन में सिर्फ और सिर्फ निरंकार को ही बसाना है। बच्ची जब बहुत पहले की बात याद आ रही है, जब भी भजन सुनती थी तो यही होता था कि इससे मुझे वो खुराक नहीं मिल रही है। और आत्मिक भजन सुनते ही एक आनंद का, एक शांति का, एक सुकून का एहसास होता था कि सुकून हो गया, मिल गया। हाँ, यहाँ है कुछ। तो ये आत्मिक आनंद ही हमारा आत्म कल्याण करता है। मुझे सिर्फ और सिर्फ मन को निरंकार की ओर लगाना होगा। अब ज्ञान की बात में कहीं मैं इधर उधर तो नहीं भटक रही हूं। ऐसे संगी साथियों के चक्कर में हम कि चलो तुम्हें यहाँ विश्वास नहीं है तो यहाँ हो जाए, यहाँ हो जाए, हैं तुम्हें इस परमपिता परमात्मा ने जो भी दिया, यहाँ तुम्हारा ध्यान नहीं टिक रहा है तो चलिए चलिए, पर भक्ति तो करो, किसी भी बहाने से करो, प्रभु को याद तो करो। यूं तो ये खुला दरबार हमें मिला है। गुरु पूरा, ज्ञान पूरा, निरंकार भी पूरा है, पूरी तेरी साध संगत, दरबार भी पूरा है। कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। संत महात्मा तो सबसे ही ये व्यापार किया करते हैं कि जो मैंने धन पाया है उस धन को आप भी पा सकते हैं, उस शांति में आप भी पहुंच सकते हैं, पर ये सेवा भाव तो मुझे ही लाना पड़ेगा। ये मन तो मुझे ही बैर ईर्ष्या द्वेष से खाली करना पड़ेगा। मैं तो उस पथ से स्वयं ही उतर जाया करती हूँ। उस पटरी पे मैं अपनी गाड़ी चलाया ही नहीं करती हूँ जिस पटरी पे मुझे चलना था। और दुर्घटना तो होनी ही है, एक्सीडेंट तो होना ही है, पर गुरु वो परम तत्व है जो हमें संभाल लेते हैं। जैसे बिगड़े हुए बच्चे को भी माँ संभालने का पूरा पूरा प्रयास करती है, चाहे वो उसे नोच रहा है, मार रहा है, पीट रहा है, कि अभी भी इसे समझ आ जाए, इसका विवेक जागृत हो जाए। इसी प्रकार संत सतगुरु जी हमें पूरा पूरा संभालने का प्रयास करते हैं। दातार बस शरण गुरु की, हे मानव तू आजा। सतगुरु जी बिना गति नहीं है। सतगुरु जी बिना तुझे पार ब्रह्म परमात्मा का पता नहीं चल सकता है। ये हमारे जीवन में आए और इन्होंने माया का पर्दा हटाया और मायापति को हमें प्रकट दिखा दिया कि ये है तेरा स्वरूप, ये है तू, छठे तत्व से जी ले तू। ये तो सब नाशवान है जितना भी तुझे दिखाई दे रहा है। ये शरीर में जो 5 तत्व हैं, ये उठ नहीं पाया था मानव जब तक
प्रभु ने अपनी आत्मा नहीं डाली। जितने श्वास मिले हैं सिर्फ और सिर्फ समर्पण में आ जा तू। पिंडदान करते जीते जी तू अपना। तू हे निरंकार मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो। सारा अंश यही प्राप्त हुआ है इस जीवन का कि सिर्फ और सिर्फ एक निरंकार प्रभु परमात्मा की जानकारी होने के बाद इनके योग में रहना मुझे आ जाए अंत 100 तक। धन्यवाद जी।